मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में आपके लिए कहानी एक था करण, एक थी विलाशा और एक थी उसकी प्रेम कहानी का तीसरा अंक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक की कहानी में हमने जाना है कि करण के ऑफिस में एक नई लड़की जो कि टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड जानने वाली स्टेनोग्राफर है, उसको अपॉइंटमेंट किया गया है। उसका आज पहला दिन है। करण बहुत खुश है उसके आने से और वो ऑफिस के लिए निकल चुका है। उसके आगे की कहानी हम आपको अब सुनाते हैं। अगले दिन मैं सुबह समय से ही उठ गया। आज मुझे ऑफिस जाने में कुछ ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही थी। मैंने गाते गुनगुनाते सुबह के काम निपटाए और समय से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मेरी आदत है कि मैं ऑफिस समय से पहुंच जाता हूं। आज भी लगभग 10 बजने में 20 मिनट थे, मैं पहुंच गया था। मैं अभी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद स्टैंड से बाहर आ ही रहा था कि हरीलाल आ पहुंचा। उसने मुझे से नमस्ते की और बैग हाथ में लेकर के चलने लगा। हरीलाल ने बात शुरू की, साहब ये नई मैडम आई है, उनकी ड्यूटी क्या आपने 9 बजे से लगाई है? मैंने कहा, मैं कौन होता हूँ किसी की ड्यूटी लगाने वाला, ड्यूटी तो बॉस लगाते हैं। हरीलाल के बोलने की बारी थी। बोला, बड़े साहब भी पता नहीं क्या सोचते हैं, 9 बजे तो ऑफिस में कोई आता भी नहीं है, जब साहब लोग आएंगे तभी तो मैडम के लिए काम निकलेगा। मैंने कहा, हरीलाल तुम नहीं समझते हो, साहब लोग तो 9 बजे नहीं आते हैं ना, लेकिन जब वो आते हैं तब तो वो 8 बजे ही आकर के बॉस बैठ जाते हैं। हरीलाल बोला, लेकिन बड़ा साहब तो महीने में 1 या 2 बार ही आता है, क्यों? मैं ठीक बोली ना? एक अच्छा रोकड़ा पाने वाला आदमी रोज़ 1-2 घंटा खाली बैठा रहता है। हरीलाल नेपाली था, इसलिए उसका एक्सेंट भी नेपाली सा ही था। मैंने कहा, हरीलाल तुमको लाला के नुकसान की उनसे ज़्यादा चिंता हो रही है। लाला कोई भी काम नुकसान वाला नहीं करता है। वो एक स्टाफ को जल्दी इसलिए बुलाते हैं कि वो उससे पूछ सकें कि कौन कौन देर से आता है। हरीलाल ने बहुत ही धीमी आवाज़ में और बड़े ही रहस्यमय तरीके से बोला कि जैसे कोई बहुत राज की बात बताने जा रहा हो। साहब किसी को कहिएगा नहीं, बड़ा साहब ने ऑफिस में लगे कैमरों को अपने फ़ोन से जोड़ रखा है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। साहब एक दिन अपना मोबाइल देख रहा था तो हम सब का फ़ोटो उसमें आ रहा था, चलता फिरता फ़ोटो, जैसे हम लोग फिल्म में देखता है। मैं हरीलाल की बुद्धि पर हंसा भी और मुझे उस पर तरस भी आया। ये बात तो ऑफिस में सभी को पता है कि ऑफिस के कैमरे ऑफिस के कई अधिकारियों के कैमरों से जुड़े हुए हैं। ये बात वो भी जानता है, लेकिन सुबह सुबह मेरी चाटुकारिता के लिए ही कह रहा था। हरीलाल फिर बोला, साहब नहीं मैडम आपको पूछ रही थी। इस बात को बताते हुए उसके मुंह और आंखों में कुछ शरारत सी तैर रही थी। मैं अपनी सीट पर पहुंच गया था। मैंने अपनी सीट के पीछे लगी हुई श्रीनाथ जी की प्रतिमा को प्रणाम किया और सीट पर जाकर के बैठ गया। मैं बैठा ही था कि विशाला ने आकर के नमस्ते किया। मैं भी सर हिला कर उसको जवाब दिया। वैसे तो मैं विलाशा के मेरे पास आने से बहुत खुश था। उसने नमस्ते की तो मैं और भी खुश हो गया, लेकिन मैंने अपनी आतुरता नहीं दिखाई। ऑफिस का सभी काम सामान्य रूप से चल रहा था। ऑफिस में विशाला अकेली महिला थी, इसलिए वो अधिकतर अपनी सीट पर ही रहती थी और 6 बजे शाम को चली जाती थी। अपना लंच भी वो अपनी सीट पर ही ले लेती थी। महमूद पूरी मस्ती कर रहा था, उसके पास कोई काम नहीं था। उसका देर से आना, जल्दी चले जाना, दिन में सबकी सीट पर जा कर के बैठ कर पंचायत बददस्तूर चल रहा था। विशाला के पास तो ज़्यादा काम रहता नहीं था। कई बार जब मैं सर उठाता तो वो मेरी ही ओर देखती होती थी। हम दोनों की आंखें लड़ जाती और हम दोनों ही झेप करके नज़रें झुका लेते। मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही वो ऑफिस आ चुकी होती थी, क्योंकि उसका ऑफिस आने का समय सुबह 9 बजे का था और मेरे ऑफिस छोड़ने से पहले वो ऑफिस से निकल चुकी हुई थी। मैं लंच नहीं ले जाता था। ऑफिस के 2 अधिकारी जो लंच लाते थे, मैं उनके साथ ही लंच शेयर कर लेता था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस की कार में बिजी था, विलाशा मेरे सामने आकर बैठ गई और बोली, आप लंच क्यों नहीं लाते? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बस यूं ही। उसने कहा, लेकिन आपको भूख तो लग आती है ना, आप सर लोगों से तो खाना लेकर खाते ही हैं। मैं कल से आपके लिए खाना लाऊंगी, आपको पूरा खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं हंसते हुए उससे पूछा, कितने दिन तक खिला पाएंगे पराये आदमी को? उसने उत्तर दिया, जब तक साथ रहेंगे तब तक। लेकिन यह तो पता नहीं कि हम लोग कब तक साथ रहेंगे। आपको भले ही कंपनी बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं तो जल्दी ही कहीं और चला जाऊंगा। तब मुझे दोपहर में भूख लगेगी तो मेरी परवाह कौन करेगा?
क्या तब भी आप कुछ मेरे लिए कर सकेंगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराती हुई आंखों से इशारा करती हुई अपनी सीट पर चली गई। अपनी सीट पर जा कर के उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए बोली, जानते हैं, जब भूख लगती है और खाना नहीं खाया जाता तो पेट आपका कलेजा खा लेता है। यह कहकर के वो जोर से हंस दी। उसकी बाल सुलभ खिलखिलाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी लोग सर उठाकर देखने लगे। तब तक मैं सर झुका करके अपने काम में लग चुका था। अगले दिन से विलाशा मेरे लिए लंच लाने लगी और हम दोनों साथ साथ ही खाने लगे। पूरे ऑफिस में खुजर बुजर होने लगी कि करण और मैडम के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं तो सोचो, कौन रोज रोज किसी के लिए खाना लाता है और साथ ही खिलाता भी है। मैं जिनके साथ लंच करता था उन्होंने भी तंज कसा, वाह ये भी खूब रही, जिंदगी भर हमारे साथ खाते रहे, लड़की पहले ही दिन आई तो ले उड़ी। ठीक है भाई, तुम भी जवान हो, वो भी जवान है, हमारे साथ कौन कब तक रुकेगा। जहाँ मौका मिला बाबू साहब निकल भागे। लेकिन याद रखना, इस कंपनी में टिकने के लिए बहुत बड़ा डिगर चाहिए। कल लड़की चली गई तब किसके साथ खाओगे? मैंने हंसते हुए कहा, अरे लड़की चली जाएगी तो क्या हो गया, आप लोग तो यहीं रहेंगे ना। उनके दिल को कुछ ठंडक मिली। तभी मैंने कुछ रुक कर कहा, मेरा भी कौन ठिकाना है, आज हूँ कल नहीं, यहाँ स्थायी तो आप लोग और महमूद ही हैं। इस तरह दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। हम सब खूब काम भी करते थे और हंसी मजाक भी करते थे। विलाशा के आने से ऑफिस का माहौल भी बदल गया था। महमूद जैसे कुछ एम्प्लाई जो कभी कभार गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लेते थे, विलाशा की उपस्थिति की वजह से अब वो भी बंद हो गया था। मैं और विलाशा ऑफिस स्टाफ में सबसे छोटे थे, इसलिए सभी हम लोगों को छोटों की तरह प्यार और सम्मान देते थे। दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा लगा जैसे किसी ने तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका हो और जिससे पानी में हलचल होने की जगह तालाब में तूफान आ गया, जैसे कि एक सुनामी आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको बहुत समय ना देना पड़े इसको सुनने के लिए। तो आखिर वो कौन सा तूफ़ान था जो ऑफिस में आया था जिससे सुनामी आ गई थी, हम आपको अगले अंक में बताएंगे। बताइएगा ये अंक हमारा कैसा रहा। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। और एक लाइक तो बनता है, तो अवश्य दे दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।